जय सो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए हुए हैं। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने देखा, पत्र पत्रिकाओं में भी छपा, किंतु उस तरह का सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 4 लोगों ने याचिका लगाई है, 4 ग्रुप से ने, जैसे एक हमारा हो गया, एक प्रकाश ठाकुर का हो गया, एक जनजाति कर्मचारी संगठन, एक विद्या सिद्धार्थ जी का। किंतु हमने जो जिस तरह से कोशिश की, जिस तरह से हमने पहल किया, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, सरकार जो है लगातार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। वो 20, 16, 14 को लेकर नया सर्कुलर जारी करने का कोशिश कर रहा है और उसी का एक परिणाम हमको देखने को मिला कि मेडिकल में उन्होंने 20% के आधार पर आदिवासी छात्रों का जो प्रवेश लिया, उसको भी हमने नोटिस जारी करवाया, डीएमई को भी नोटिस जारी करवाया, राज्य सरकार को भी हमने नोटिस जारी कराया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नियम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरह की भर्तियाँ, चाहे कोई भी भर्तियाँ हो, कोई भी प्रवेश हो करेंगे। किंतु लगातार सरकार जो आदिवासी के खिलाफ काम कर रही है, वो तो तकलीफदेह है ही साथ यह भी बड़ा तकलीफ का विषय है कि जनजाति कर्मचारी संगठन अभी तक अपना SLP कॉपी शेयर नहीं किया है। प्रकाश ठाकुर जी का ग्रुप जो है वो अभी हमारे से कट के चल रहा है। तो इस स्थिति में हम कैसे काम करें, यह सोचना होगा कि हम 32% आरक्षण बचाने के लिए गए हैं। वो आरक्षण मेरे घर का नहीं है, वो आरक्षण न ही प्रकाश ठाकुर ग्रुप का है, न ही जनजाति कर्मचारी संगठन वालों के घर का है, आरक्षण पूरे प्रदेश का है। तो इसलिए सभी समाज के लोग यह तय करें कि हम इसमें कैसे काम करें। भाई, पैसे तो सभी लोगों ने दिए हैं, चाहे वो जनजाति कर्मचारी संगठन को दिया हो, चाहे प्रकाश ठाकुर को दिया हो, चाहे मुझे दिया हो। मुझे जो दिए हैं वो बहुत कम पैसे दिए, कुछ लोगों ने पैसे दिए, जिसमें कम संसाधन भी हमने कोशिश किया कि इस बड़ी समस्या को हम रोक सकें और हमने उसमें कुछ सफलता भी पाई। यही कारण है कि आज बहुत सारे प्रवेश रुके हुए हैं। बहुत सारे, जैसे PSC का हो, चाहे SI भर्ती का हो। हमारा स्पष्ट मत है साथियों कि हम 20 के आधार पर नहीं लेंगे आरक्षण, हमको 32 के आधार पर ही आरक्षण लेना है। इसलिए वीडियो आज का बनाने का उद्देश्य यह है कि या तो मुझे केस से वापस हटना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग मुझे पैसे दे रहे हैं या मुझे सहयोग कर रहे हैं, तो 1000-2000 कर रहे हैं, उसके बाद कुछ सीमित लोग ही कर रहे हैं। अभी तक मुझे कम से कम एक राउंड फिगर देखा जाए तो 400 से 450 लोगों ने ही मुझे धनराशि का सहयोग किया। उसमें मैं जितना बन पाया उतना काम कर रहा हूँ और अभी फिर सुनवाई आनी है। लगातार धन तो खर्चे होने ही हैं। साथ ही साथ आप इस बात को समझिए कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं। हाई कोर्ट ने 32% को असंवैधानिक कहा, तो हम इसी तर्क को काटने गए हैं कि भाई 32% असंवैधानिक नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में जो स्थानीय आरक्षण था, अनुसूचित क्षेत्रों में जो स्थानीय आरक्षण था, उसको जो है मतलब आज स्थानीय आरक्षण को भी मतलब ख़त्म कर दिया गया है। तो हम ये 2 चीज़ों के लिए गए हैं। तो जब तक हम इनको तर्क, जो हाई कोर्ट में जो तर्क दिए हैं, जो गुरु घासीदास कला साहित्य का भी जो तर्क दिया है कि 32% असंवैधानिक है, तो जब तक हम इस बात को तर्क के साथ नहीं काटेंगे, उसके बाद हमको नया नियम बनाना पड़ेगा। याद रहे कि जब भी आरक्षण देना होगा तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि आरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो हम वहाँ इसलिए गए हैं कि जो 32% असंवैधानिक क्या है, वो असंवैधानिक नहीं है, वो बताने के लिए गए हैं और तर्कपूर्ण बताने गए हैं। उसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा, सारे चीज़ करना पड़ेगा और ये रिजल्ट हमको ज़्यादा 6 महीना 5 महीना के अंदर चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, राज्य सरकार जो है अपने केस लगाने तक में 50 लाख रुपए तक खर्चा कर रही है। बहुत सारे साथियों को अभी जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, उनको लगता होगा कि हम 100 रुपये 200 रुपये दे रहे हैं तो बहुत पैसे दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सहयोग कम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि हमको ये काम करना है तो उसको पूरे समाज के लोग मिल के करें, या तो जिनके पास पैसा है वो सामने आके करें कि भाई वो पैसे किस दिन के लिए थे, चाहे वो जनजाति कर्मचारी संगठन के पास का पैसा हो, चाहे प्रकाश ठाकुर जी के पास का पैसा हो, चाहे किसी का पैसा हो। जब तक हम मिल के और एक साथ लड़के भिड़ के हम सुप्रीम कोर्ट में एक मत से नहीं जाएंगे, तब तक हमारे प्रयासों पर ये लोग पानी ही फेर रहे हैं। अभी तक जो मैंने प्रयास किया, जो हमने मतलब सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, उसके बाद जो है भर्तियों को रुकवाया, उसके बाद हम मेडिकल वाले जो छात्र साथी उनके साथ भी हमने काम किया। तो जब तक जनजाति कर्मचारी संगठन यही बताएगी कि वो क्या करने गया है सुप्रीम कोर्ट, हम तो स्पष्ट बता रहे हैं कि हम 32% के विषय पे गए हैं। हम जो असंवैधानिक बोले उस बात को काटने गए हैं कि असंवैधानिक नहीं है, क्यों आदिवासियों को 32% देना चाहिए और क्यों जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए आदिवासियों को, इस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
तो ये बात मैं क्लियर लोगों को मैसेज के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से सबको बता रहा हूँ, किंतु जनजातीय कर्मचारी संगठन अभी तक अपना SLP शेयर नहीं किया है। अब बाकी चीज़ नहीं बता रहा भाई, वो कोई गुप्त चीज़ नहीं है, उसको सबको बताना पड़ेगा, पूरे समाज को बताना पड़ेगा। और जितने भी कर्मचारी बंधु हैं, चाहे वो संगठन के हों या ना हों, वह इस बात की स्पष्ट समझे, वो आप किसी के घर की खेती नहीं हो, ये पूरे समाज का है। यदि आप लोगों की वजह से हमारा प्रयास यदि असफल होता है तो इसके जिम्मेदार आप भी होंगे। वैसे भी आप लोगों ने जो जनजातीय कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी लोग हैं, जिनके विधिक, उनके जो विधिक सलाहकार हैं, जो उनका वकील है, वो स्पष्ट दिखा चुका है कि आदिवासियों का कितना आदिवासियों के साथ है वो। तो जब तक हम आप सब लोग इस विषय पे एक मत नहीं होंगे तब तक काम होना ही नहीं है। या तो ये समझिए कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यदि हमारे प्रयास को असफल करेंगे तो आप 32% को असफल कर रहे हैं, आप आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे जनजातीय कर्मचारी संगठन हो, चाहे वो बस्तर वाले जो ग्रुप हो। तो यह स्पष्ट समझिए और इस विषय पे जितना जल्दी हो सके आप एक मत की बात करिए। यदि आप यह बात नहीं कर सकते हैं तो मैं तो जो लड़ रहा हूँ वो लड़ूंगा, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि मैं सीमित साधन के साथ ज़्यादा साधन नहीं लड़ सकता। तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही लोग की होगी। 32% को हाईकोर्ट में बर्बाद करने की जिम्मेदारी जनजातीय कर्मचारी संगठन की है और सुप्रीम कोर्ट में बर्बाद करने की जिम्मेदारी आप लोग की होगी। तो साथियों, मैं यह वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, इस बात इसलिए भी बोल रहा हूँ, उन संगठन के लोगों तक भी पहुँचना चाहिए कि जब तक आप स्पष्ट करिए कि आप किसके साथ हैं। या आप सरकार के साथ हैं जो 58% की बात कर रहे हैं और आदिवासियों को 32% नहीं देने की बात कर रहे हैं, या आप हमारे साथ हैं जो 32% को तर्कपूर्ण बात रखकर जो असंवैधानिक है उस बात को काटेंगे और हम उस पर एक सर्वे कराएं, उसके बाद हम उसके तर्क से हम उसको बात रखें और हम बताएं कि भाई 32% क्यों देना जरूरी है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पे और क्यों स्थानीय आरक्षण देने वाली बात है। तो जब तक ये बात नहीं होगी वहाँ से तब तक तो हमको 32% आरक्षण मिलेगा नहीं। वो इसलिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए और वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचे। मेरा उद्देश्य है कि उन लोग तक पहुँचे। वो उनका कोई घर का काम नहीं है 32%। ये सोच रहे हैं कि हम अलग से जाएंगे तो अलग से कुछ कर लेंगे। आप अलग से क्या करोगे भाई? सीधी सी बात है, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो मेरा विधिक सलाहकार है, शायद आप लोग ये सोचते हैं कि इनके साथ हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप मत काम करिए, लेकिन आपका तर्क इतना अच्छा होना चाहिए कि वो हमारे समाज को फायदा दे। यदि आप हमारे समाज को आपका तर्क फायदा नहीं दे रहा है, वैसे भी आपका जो पुराना वकील था केस चौहान, वो केस डुबा चुका है हाईकोर्ट में। उन्हीं की वजह से उन्होंने जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया, ना ये नहीं बताया कि भाई जनसंख्या जो है राज्य बनने के बाद हमारा 32% होगा ट्राइबल के लिए, इसलिए हमको 32% आरक्षण दिया गया। इतना भी वो नहीं लिख सकता है और उनके तो हम उससे क्या अपेक्षा करेंगे? तो जितने भी जनजातीय समाज के कर्मचारीगण हैं वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों के पीछे में। भाई हम 32% बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। मेडिकल के छात्रों का जब प्रवेश इन्होंने 20% लिया तो हमने नोटिस जारी किया। जनजातीय कर्मचारी संगठन है कहाँ? अभी तक वो अपना डिफॉल्ट शायद अभी तक क्लियर करा नहीं पाया है। तो इस तरह से आप अपनी मनमर्जी का करेंगे, अलग अलग सोच के करेंगे, या संगठन हमारा है, हम ज़्यादा ताकतवर है सोचते हो, तो ये केवल आपका घमंड है। आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपका उद्देश्य कोई दूसरा है। या स्पष्ट तय करिए। और आप यदि हमको 12 घंटे तक हमको ये नहीं बताते आप किसके साथ हैं, 12 घंटे का समय है, स्पष्ट कर दीजिए। आप अपना SLP भी शेयर करिए। यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो हम पूरे समाज में हम बताएंगे कि जनजातीय कर्मचारी संगठन क्या करता है। हमको तो मिल जाएगा, हम केविट दायर करके ले लेंगे आपकी कॉपी। प्रकाश ठाकुर जी की कॉपी भी हम सब ले लेंगे, जितने लोग लगा है सबकी कॉपी हम निकलवा लेंगे और उसमें आप क्या बात लिखे हो उसको भी हम शेयर करेंगे। उसके बाद बताएंगे पूरे समाज को कि कौन असली आदमी जो आदिवासी समाज के साथ है और कौन व्यक्ति है जो केवल और केवल संगठन के नाम से केवल चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।